आज पूरा विश्व न केवल कोविड महामारी से जूझ रहा है, परंतु जो सेकेंड वेव भारत में आया उसमें कोविड महामारी के साथ एक और महामारी जिसने जन्म लिया, जिसे हम म्यूकरमाइकोसिस के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं कि ये कोविड की तरह कोई नई बीमारी है। म्यूकरमाइकोसिस पहले से भी होता रहा है, परंतु इसके होने की दर बहुत कम थी। जैसे 10 लाख केसेस में से एक केस म्यूकरमाइकोसिस का मिलना देखने में आता था। मैंने भी अपने जीवन में लगभग 6 केस इसके पहले देखे थे और अब जनवरी से अब तक बहुत सारे केस देखे। इसलिए म्यूकरमाइकोसिस ऐसा नहीं कि कोई बीमारी ऐसी है जिसका हमें पता नहीं था। म्यूकरमाइकोसिस एक फंगस की बीमारी है, जो एक ग्रुप होता है म्यूकरमाइसीटीज के नाम से जिसे हम जानते हैं, उस ग्रुप के फंगस के द्वारा फैलाई जाती है। और फंगस, जैसा कि आप सब जानते हैं, गले सड़े पदार्थों पर, मिट्टी पर, गीली लकड़ी पर, सड़ी लकड़ी पर या पत्ते, गिरे हुए पत्ते, गले हुए पत्ते या कंपोस्ट, ऐसी चीज़ों पर अधिक पाया जाता है। आप भी यदि घर में एक प्रयोग करें कि एक ब्रेड का पीस जो खुली हवा में रखा है और एक ब्रेड का पीस जो पॉलीथीन से कवर्ड है, दोनों का बिहेवियर 3 दिन तक देखें, और जो खुला ब्रेड है उस पर थोड़ा सा ह्यूमिडिटी, थोड़ा सा पानी अगर आप डाल देंगे तो थोड़े दिनों में वो आपको नीला, 2 दिन के बाद नीला या काला दिखाई देगा, जिसे हम कहते हैं ब्रेड खराब हो गया या ब्रेड पर फंगस आ गया। इसी तरह से ये फंगस हमारे शरीर में पहले से होता है। हमारा जो नाक है, नाक के आसपास जो साइनसेस हैं, जो हमारे सांस की हवा को, जो हम हवा लेते हैं सांस के रूप में, उसको गर्म करने का और उसे गीला करने का, यानी उसको ह्यूमिडिफाई करता है और उसको थोड़ा सा हॉट करता है। और हॉट और ह्यूमिडिफाई एयर जो है वो साइनसेस से होती है, और वहीं पर ये म्यूकरमाइकोसिस के फंगस भी प्राय पाए जाते हैं। लगभग अधिकतर लोगों में ये पाए जाते हैं। अब प्रश्न ये उठा कि कोविड के बाद इसकी अधिकता क्यों हुई। कोविड के बाद अधिकता इसकी इसलिए हुई कि कोविड में हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस कम होता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। एज इट इज़ कोविड की वजह से हो सकता है। कोविड में ली गई दवाइयाँ, जैसे मानो हमने स्टेरॉयड्स दिए गए हमें, तो स्टेरॉयड्स भी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करते हैं। तीसरा, हमें एंटीबायोटिक्स दिए गए। एंटीबायोटिक्स जो नॉर्मल बैक्टीरिया हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उनको ख़त्म करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से जब गुड बैक्टीरिया भी किल होते हैं तो फंगस ग्रो करने लगता है। नॉर्मली बैक्टीरिया फंगस को दबा कर रखते हैं, परंतु एंटीबायोटिक्स के इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ से, बिना कारण के यूज़ से, यदि हमारे नॉर्मल फ्लोरा जो बैक्टीरिया वो मारे जाते हैं तो भी ये फंगस हमारे शरीर में बढ़ने लगता है। इसके अलावा यदि किसी को साथ में डायबिटीज़ है, किसी को ऑक्सीजन लंबे समय तक लगी है, या किसी की ऑलरेडी इम्यूनिटी एंटी कैंसर दवाओं की वजह से कम है, या बॉडी में और कोई क्रॉनिक इलनेस है जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम है, उन लोगों में ये अधिक पाया जाता है। अब ये हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करता है? ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है या तो सांस की प्रक्रिया, जैसे मैंने कहा, या खाने में, उसमें गट का म्यूकरमाइकोसिस पाया जाता है, और या हमारी चमड़ी पर कोई चोट लगे, ख़ास तौर पर किसी लकड़ी से चोट लगे, तो उस लकड़ी के साथ ये फंगस हमारे शरीर में जा सकता है, या हमारी त्वचा पर पहले से ही कोई ज़ख्म हो, उस ज़ख्म के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। अब म्यूकरमाइकोसिस हमारे शरीर में जाकर करता क्या है? ये हमारी खून की नालियों पर आक्रमण करता है। जो खून की छोटी छोटी कैपिलरीज, जो साइंस के बच्चे हैं वो समझते होंगे, बायो से संबंधित जो बच्चे हैं, कैपिलरीज को अटैक करता है, और कैपिलरीज के साथ साथ हमारे खून को जमाने का काम करता है। न केवल आक्रमण करता है कैपिलरीज के ऊपर, परंतु हमारे खून को जमाने का भी काम करता है, और फिर धीरे धीरे हमारी जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स की कोशिकाएं हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उनको गलाने का काम ये करता है। अब म्यूकरमाइकोसिस, जैसे ममता आपने कहा कि इसका मृत्यु दर का रेट लगभग 50% है, ये अधिक भी हो सकता है। 50% तो हम मिनिमम इसमें काउंट करते हैं, परंतु ये 85% तक भी जा सकता है यदि इस बीमारी का हमें शुरू में नहीं पता लगता, और पता लग जाए तो इसका ठीक से इलाज नहीं होता।
हालांकि म्यूकरमाइकोसिस किसी सेक्स, किसी रेस या किसी धर्म से संबंधित नहीं है, परंतु म्यूकरमाइकोसिस की अधिकता जो है वो, जैसा मैंने कहा, कोविड और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में इन दिनों में अधिक देखी गई हैं।